G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दिया न्योता। 15 से 17 जून तक कनाडा में होगा G7 समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान सहित 5 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट। आम लोगों के लिए आज से शुरू होगी कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा। कटरा से श्रीनगर के बीच दिन में 4 फेरे लगाएंगी 2 वंदे भारत ट्रेन। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु दौरा। कल बीजेपी की राज्य कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। मदुरै में जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे मंथन। आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पर्व। बकरीद पर देश भर की मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान से लेकर गुजरात तक बकरीद पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जयपुर में त्योहार को लेकर खरीदारी करते नजर आए लोग। सूरत में भी त्योहार को लेकर कड़े इंतजाम। आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। दिल्ली एनसीआर में कड़े सुरक्षा इंतजाम। नोएडा में पुलिस का फ्लैग मार्च। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में निकले सुरक्षा बल। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से पूछताछ जारी। जैसलमेर में कई जगहों पर लेकर गई सीआईडी टीम। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों से कराया आमना सामना। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर कार्रवाई जारी। खुफिया विभाग के एडीजी हेमंत निम्बालकर का किया गया ट्रांसफर। इससे पहले पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों पर गिरी थी गाज। बेंगलुरु भगदड़ के बाद सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव गोविंद राज को हटाया गया। हालांकि कर्नाटक सरकार ने उन्हें पद से हटाने की नहीं बताई कोई आधिकारिक वजह। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का करीबी वाराणसी से गिरफ्तार। लूटपाट और छेड़खानी के कई मामले हैं दर्ज। बीजेपी ने प्रियंका और राहुल प्रसाद का निशाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हिमाचल दौरा। सोलन में बागवानी और वानिकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। संवाद कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट करेंगे शिरकत। कॉरिडोर के विरोध के बीच बांके बिहारी मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी। गोस्वामी समाज के लोगों के साथ की बैठक। कहा, सबके साथ मिलकर होंगे आगे के काम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 498 नए केस आए सामने। 4 लोगों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 5364। अब तक कुल 55 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। बकरीद को लेकर पुलिस की क्या है तैयारी। सोशल मीडिया पर पुलिस की क्यों हर पल सोशल मीडिया पर पुलिस कर रही है निगरानी। बकरीद से जुड़ी तमाम खबरों का पूरा अपडेट पहुंचा। बकरीद को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस अधिकारियों की गश्त। पुलिस अधिकारियों ने की सभी से सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील। बकरीद के पर्व को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद के इलाकों में रात्रि गश्त के तहत चलाया सुरक्षा अभियान। कहा, सुरक्षा की भावना पैदा करना लक्ष्य। बकरीद को देखते हुए अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसपी ने कहा, लोगों को बताए गए सरकार के दिशा निर्देश। कुर्बानी से जुड़ी समस्याओं की भी ली गई जानकारी। यूपी में बकरीद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संभल में रखी जा रही है कड़ी निगरानी। एसपी ने कहा, सोशल मीडिया पर भी पुलिस रख रही है निगाह। शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। गोरखपुर में बकरीद को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेरठ में भी भारी पुलिस बल तैनात। खुले में नहीं होगी कुर्बानी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में भी बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा। सहरसा जिले में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को सद्भाव के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। पूरे देश में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सभी जगह पर पुलिस बल तैनात। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई। बकरीद को लेकर दक्षिणी दिल्ली में भी अलर्ट। रात को बड़े पैमाने पर पुलिस ने की जनरल गश्त। दक्षिण दिल्ली के इलाकों में पिकेट लगाकर पुलिस ने की संदिग्ध लोगों की जांच। ईद उल अजहा पर यूपी के सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का दिया संदेश। कहा, यह त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की देता है प्रेरणा। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। शाहजहांपुर में पुलिस रख रही है कड़ी निगरानी। अलीगढ़ में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बकरीद को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने लोगों से की अपील। सभी लोग दिशा निर्देशों का करें पालन। कहा, सरकार से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा। बकरीद पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की 12 सूत्री एडवाइजरी का करें पालन। देश और सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए भी करें दुआ।
और अब 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं बेंगलुरु हादसे से जुड़ा पूरा अपडेट। बेंगलुरु भगदड़ में जिंदा बचे शख्स ने दर्ज कराई एफआईआर। घटना के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एजेंसी को ठहराया जिम्मेदार। बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। शिकायत में कहा गया विराट ने लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए उकसाया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को न्यायिक हिरासत। एसीएमएम कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट से स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत। पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन जांच में सहयोग करने के लिए कहा। बेंगलुरु भगदड़ की जांच करेगी सीआईडी। नए पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने कहा, हमने कुछ लोगों को किया है गिरफ्तार, सीआईडी को सौंप दिया जाएगा केस। बेंगलुरु के नए पुलिस कमिश्नर बने सीमांत कुमार सिंह, संभाला कार्यभार। भगदड़ के बाद सीएम सिद्धरामैया ने वी दयानंद को कर दिया था निलंबित। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। कहा, राज्य सरकार को घटना की लेनी चाहिए नैतिक जिम्मेदारी। इस्तीफा मांगने वालों पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और विपक्षी दल। बेंगलुरु घटना को लेकर बीजेपी का कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला। अजय आलोक ने कहा, सीएम और डिप्टी सीएम की आपसी लड़ाई में 11 लोगों की चढ़ा दी गई बलि। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बड़ा बयान। बोले, हम बेहतर तरीके से बना सकते थे योजना, लेकिन हम बीजेपी की तरह नहीं छिप रहे। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार को घेरा। लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मनाना चाहिए था जश्न। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें रफ्तार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 महीना पूरा। भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर किया था हमला। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी हुए थे ढेर। उदयपुर में दिखा देशभक्ति से सराबोर अद्भुत नजारा। अब्दुल कादिर ने निर्जला एकादशी पर उड़ाई गई एक डोर में 500 रंग बिरंगी पतंग। आयोजन में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए मध्य एशियाई देशों का जताया आभार। कहा, मध्य एशिया के लिए भारत विश्वसनीय विकास साझेदार। विदेश नीति को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, फेल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे हैं बड़े देश। रूस भी कर रहा है करोड़ों की डील। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने एस जयशंकर से की मुलाकात। दल के सदस्य वी मुरलीधरन ने कहा, विदेश मंत्री को हुई चर्चाओं के बारे में बताया। पाकिस्तान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा पाकिस्तान, उससे अपनी शर्मनाक हार आ जाएगी याद। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी। कहा, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर किया हमला। सांप्रदायिक दंगे भड़काना था उसका मकसद, छीनना चाहता था कश्मीरियों की रोजी रोटी। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। चिनाब और अंजी पुल का उद्घाटन। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। चिनाब रेलवे पुल के उद्घाटन पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। दशकों बाद कश्मीर का एक बड़ा सपना हुआ पूरा। चिनाब पुल साबित होगा बड़ा वरदान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी की कोशिशों से फिर से राज्य का दर्जा हासिल करेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब रेलवे पुल के उद्घाटन पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला का सपना पूरा किया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 2014 से पहले ही हो गया था 160 किलोमीटर ट्रैक का उद्घाटन। यूएसबीआरएल परियोजना को लेकर जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, अच्छा काम होने पर आ ही जाते हैं विघ्न संतोषी। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बोले, सरकार लाचार दर्ज नहीं कर सकती एफआईआर क्योंकि न्यायिक आदेश है बाधक। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं से जुड़े बयान पर विवाद। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी के नेताओं की सोच महिलाओं के कपड़ों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं, बीजेपी नेता महिलाओं की बातचीत या हर चीज पर करते हैं आपत्ति। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। तमिलनाडु से कमल हासन ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। हस्ताक्षर के वक्त साथ मौजूद थे सीएम स्टालिन और मंत्री। नामांकन के वक्त साथ दिखे हसन की पार्टी के भी नेता। और अब आपको दे देते हैं बिहार की सियासत का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला। बोले पीएम को सरेंडर करने की आदत। ट्रंप ने 11 बार उन्हें कहा मोदी को करवाया सरेंडर, लेकिन अभी भी पीएम है चुप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का पलटवार। कहा राहुल को पाकिस्तान से ज्यादा लगा, उन्हें वहां जाकर ले लेनी चाहिए शरण। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। नालंदा में कहा यह आइडिया कहां से आया कि केवल 50% होगा आरक्षण, हम तोड़ेंगे 50% की दीवार। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नीतीश सरकार पर हमलावर। राहुल ने कहा बीजेपी और नीतीश जी ने बिहार को ज्ञान की भूमि से गिराकर बना दिया भारत की क्राइम कैपिटल। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने घेरा। कहा अपराधी बेलगाम, पुलिस लाचार, अचेत है सरकार। यदि इसे महाजंगल राज न कहा जाए तो क्या कहा जाए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल तेजस्वी को घेरा। लालू के शासनकाल का किया जिक्र। कहा अब दूसरे राज्य के लोग यहां आने से नहीं डरते। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राहुल पर जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का पलटवार। कहा यहां कानून का राज, यहां की जनता शांति और भाईचारे में करती है विश्वास। बिहार दौरे में राहुल ने गया में महिलाओं से किया संवाद। कहा दो देश नहीं बनने चाहिए, पहला पूंजीपतियों वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने राहुल पर साधा निशाना। विजय सिन्हा ने कहा चुनाव के समय मौजूदगी दर्ज कराते हैं राहुल। सम्राट चौधरी ने मांगा 55 साल के शासन का हिसाब। राहुल गांधी का बिहार की महिलाओं से वादा। कहा राज्य में सरकार बनने पर माई बहिन मान योजना के तहत हर महीने देंगे 2500 रुपए। जेडीयू ने राहुल के दौरे पर साधा निशाना। कहा राहुल को चुनौती, तेजस्वी को घोषित करे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। आरजेडी खुद बता रही है लेकिन कांग्रेस ने नहीं लगाई मोहर। महागठबंधन के सीएम के चेहरे वाले वार पर पलटवार। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा बीजेपी ना करे हमारी चिंता, करे ऐलान एनडीए सरकार में नीतीश होंगे सीएम। महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने जेडीयू को दिया जवाब। कहा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा, उनकी लोकप्रियता से एनडीए घबराया। बीजेपी और कांग्रेस पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। कहा बिहार को ना तो मोदी जी ने कुछ दिया और ना ही राहुल के पिताजी राजीव गांधी ने। नीतीश के साथ आने पर राहुल को दिखेगा विकास। तेज प्रताप के सोशल मीडिया पर गरमाई सियासत। पोस्ट वीडियो में सपनों के पूरा होने के बारे में कर रहे बात। लोगों ने पूछा किस सपने की पूरा होने की बात कर रहे हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप की पोस्ट पर जेडीयू ने साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा वो चेता रहे हैं कि हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। अमूमन परिवारवादी वंशवादी पार्टियों में यही होता है। और महाराष्ट्र की सियासत में किस खबर ने मचाई उथल पुथल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। अब्बास अंसारी की विधायक की जाने पर बोले अखिलेश यादव। कहा सरकार सिर्फ समाजवादी नेताओं की ही रद्द कर रही है सदस्यता। बीजेपी को सत्ता से हटाने के तैयार है जनता। उद्धव ठाकरे ने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ आने के लिए संकेत। कहा हमारे और उनके मन में कोई भ्रम नहीं, हम कोई संदेश नहीं, सीधा खबर देंगे। उद्धव ठाकरे में महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री योगेश का दम का तीखा हमला। बोले सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में है उद्धव, पहले राज ठाकरे से अलग ही की हुई। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की खबरों पर सुप्रिया सुले ने जताई खुशी। कहा यह बहुत अच्छी बात है कि एक साथ आ रहा है ठाकरे परिवार। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की खबरों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा इससे मेरा क्या लेना देना, वो दोनों तय करेंगे कि एक दूसरे का समर्थन करना है या नहीं। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के अटकलों पर बोले अजित पवार। कहा वो दोनों अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख, कोई भी फैसला लेना उनका है विशेष अधिकार। और अब आपको दिखाते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ 9 सेकंड न्यूज में।
वायुसेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वापस लौटा सहारनपुर एयरबेस। वायुसेना ने कहा ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान की थी एहतियातन लैंडिंग, मदद के लिए पहुंचा था दूसरा विमान। जासूसी के आरोपी जसबीर सिंह की आज मोहाली की अदालत में पेशी। आज खत्म हो रही है 3 दिन की पुलिस कस्टडी। यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। गाजियाबाद के थाने में फोन कर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी। फोन करने वाले की तलाश जारी। 5-6 जून की रात में आई थी धमकी भरी कॉल। केरल में कोरोना का सबसे ज्यादा 1679 मरीज। गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में है कोरोना के 548 एक्टिव केस। देश की राजधानी दिल्ली में डराने लगा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 30 नए मामले आए सामने, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 592। नोएडा में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। नोएडा में कोरोना के हैं कुल 190 एक्टिव केस। रायपुर में तोमर ब्रदर्स के सूदखोरी के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। घर से बड़ी मात्रा में कैश, सोना, बंदूक और कारतूस बरामद। कभी अंडे का ठेला लगाते थे हिस्ट्री शीटर करोड़पति। रायपुर में तोमर ब्रदर्स पर कार्रवाई। दोनों ही भाई चलाते थे सूदखोरी का कारोबार। 10% वसूलते थे ब्याज। अवैध धंधे में परिवार की महिलाएं भी शामिल। असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 और लोगों की मौत। बाढ़ की पहली लहर में 19 जिलों के 5,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी। राज्य के कई इलाकों में कहर ब्रह्मपुत्र नदी। सोनितपुर में बाढ़ के पानी ने बिगाड़े हालात। धीरे धीरे घर में घुस रहा है पानी। आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मध्य पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। कहीं नौकरी में घोटाला है तो कहीं एग्जाम में। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। मध्य प्रदेश में 50,000 भूत कर्मचारियों का खुलासा। सरकारी डेटा में इनके सक्रिय एम्प्लॉय कोड, लेकिन जमीन पर उपस्थिति या पोस्टिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। एमपी में कर्मचारियों के सैलरी कोड हैं एक्टिव, लेकिन कर्मचारी नदारद। कई कर्मचारियों के नाम, पद, आईडी नंबर तक मौजूद, लेकिन कहां करते हैं काम, कब करते हैं रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट। एमपी में फिर सामने आया प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह दूसरे ने पास की परीक्षा। ज्वाइनिंग के समय हुआ खुलासा। मीठी नदी में सफाई के नाम पर घोटाले का आरोप। ईडी ने देश भर में कई जगह मारे छापे। एक्टर डिनो मारियो सहित कई लोगों के ठिकानों पर भी तलाशी। नीट यूजी 2020 परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा। मेडिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 3 डॉक्टर गिरफ्तार। आरोपियों में जोधपुर एम्स की एमबीबीएस स्टूडेंट और इंटर्न शामिल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फर्जी वेबसाइट का खुलासा। पंचकुला पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। जांच के मुताबिक 77 युवकों को बनाया था शिकार। और अब आपको देते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ पर आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला के साथ रेप का आरोप। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का है मामला। अस्पताल में बनाई जांच टीम। पुलिस भी कर रही है जांच। मेरठ में सीआरपीएफ जवान की नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस के मुताबिक हुई थी हॉरर किलिंग। मां ने अपने भाइयों के साथ मिलकर किया मर्डर। लखनऊ में बी फार्मा के छात्र ने किया सुसाइड। फीस न जमा होने पर कॉलेज ने नहीं देने दिया प्रैक्टिकल। समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा 4th ईयर का था छात्र। हापुड़ में सूटकेस में शव मिलने का मामला। प्रेमिका की बेवफाई और उधारी में प्रेमी ने किया था मर्डर। दिल्ली में मर्डर कर हापुड़ में फेंक दिया था शव। और आइए अब जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हाल। दिखाते हैं आपको रफ्तार के साथ। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव भास्कर। 40 लाख रुपए का था इनाम। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने की पुष्टि। देश में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में डाले हथियार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़े गए साइबर ठगों के गिरोह का चीन का रिएक्शन आया सामने। संयुक्त अरब अमीरात से मिला लिंक। चीन से मिल रहा था साइबर ठगों को निर्देश।
यूपीएसटीएफ ने तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े नेटवर्क का किया खुलासा। 102 जीवित कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए विदेश भेजे जाते थे कछुए। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे भीषण सड़क हादसा। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 8-10 गाड़ियां, गनीमत रही किसी को नहीं आई गंभीर चोट। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर टकराई गाड़ियां, कार का टायर फटने पर ड्राइवर को लगानी पड़ी ब्रेक। छिद्रवाला के पास लगातार टकराती गई पीछे से आती गाड़ियां। हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने बने गौरव लॉज में भीषण आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय व्यापारियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज में झुग्गियों में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद करेली इलाके में लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची।